करती हूँ। अब वो फिर डिम हो जाएगा। अब ये क्यों डिम हुआ है, अब इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। आउटपुट मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ आपको याद हो जाए। ये अब हम इसकी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग उसने स्टार्ट कर दिया और वो मेरा वो हार्डवेयर यूज़ कर रहा है। किसी के पास अगर हो, वो क्या कहते हैं उसे, ग्राफिक कार्ड, तो वो उसको भी यूज़ करता है। हमने सिंपल करनी है, हमने कोई इसको कहीं पब्लिश नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने लिए करनी है बस, ठीक है, ओके किया हमने, जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा, इससे पहले आपको यहाँ थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सोर्सेज में ये मैंने सेटिंग ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, प्लस के साइन पे जाना है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मीडिया सोर्स लेना है, आपने क्या करना है, इमेज आपने सिर्फ कैप्चर्स करने हैं, नहीं, आपने डिस्प्ले कैप्चर करना है। डिस्प्ले कैप्चर का मतलब होता है आप अपने डेस्कटॉप को कैप्चर कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो कैप्चर होगी। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, जो स्किल ट्रेनिंग का चैनल है उसके ऊपर रिकॉर्डिंग हुई है, वो इसी सॉफ्टवेयर से हुई है और इसी प्रॉपर वे से, इसी तरीके से हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद आपने जैसे इस पर क्लिक कर देना है तो ये सेटिंग खुद ब खुद हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 चीज़ें नहीं आ रही, आपने देख लेना है कि ये चीज़ें चल रही है। अच्छा, डेस्कटॉप की ऑडियो है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ये आगे पीछे हो रही है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर को इधर से बंद नहीं करना, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। आपने जस्ट इसको मिनिमाइज़ करके छोड़ देना है और ये नीचे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग है। उसके बाद ये देखें, ये भी हमने डाउनलोड किया था, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। आपका कुछ इस तरह से आएगा। ये मैं यहाँ रखती हूँ, अभी आपको ये मैंने टॉपिक करवाना है, ये हम इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा ये तो प्री रिक्विजिट्स हो गई आपकी इसकी सारी रिकॉर्डिंग की। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको कहाँ से फ़ाइल मिलेगी? भैया फ़ाइल गुम हो गई है कि हमने कहाँ रिकॉर्डिंग करके सेव किया। आपने सिंपल माई कंप्यूटर में जाना है, ठीक है। और ये साइट पे आपकी ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, डाउनलोड्स और ये सारा कुछ। आपने ना, इसके अलावा सामने भी आ रही हैं, सामने भी आ रही हैं। आप सामने अगर आ रही है विंडोज़ 10 है तो वेल एंड गुड, वीडियोस पे जाएं। ये देखें, दोनों वीडियोस की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी हो रही है, इसलिए इसका आइकन इस तरह नहीं है। ये बहुत छोटी सी मैंने की थी, जान के की थी, 51 सेकंड की, ताकि मैं आपको उसको कन्वर्ट करके दिखा सकूँ। अब हमने इसको किया बंद। अब इसका जो फॉर्मेट है वो एम वी के जो था, वो जो भी था वो है। आप कैपकट यूज़ कर लें, मर्ज़ी है आपकी। अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है, अगर आपने अपने लिए रखना है तो ये सिंपलेस्ट है शॉर्टकट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई आपने एडिटिंग तो नहीं करनी वीडियो में, तो दैट्स वाई आप जस्ट इसको कन्वर्ट करेंगे। चीज़ अगर आप इसको यहाँ चलाना चाहते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, आप कहते हैं मैंने नहीं करनी, मैंने इसको इसी तरह रखना है। इसका फाइल साइज़ भी देख लेते हैं हम कितना आ रहा है, 5 MB थोड़ा है क्योंकि मैंने की थोड़ी। आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना, ये चलेगी, ये नहीं है कि नहीं चलेगी। ये देखें रिकॉर्डिंग, अब वो मुझे कह रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, और नीचे देखें साइन आ रहा है डॉट, रेड डॉट, ठीक है। ये आपने वॉइस सुन ली, ये आपकी इस तरह भी चलेगी, उस पर कोई इशू नहीं है। अभी छोटी नहीं होगी, इस पर कोई इशू नहीं है कि ये नहीं चलेगी। जस्ट फॉर, मैंने कहा आपका अगर कंप्यूटर का फाइल साइज़ आपने वीडियो का छोटा करना है, आप कन्वर्ट करके इसको डिलीट कर दें, ठीक है। अभी सिंपल हम इसको नहीं कन्वर्ट करते, हम इसी पे करते हैं। आप इसी को पहले देखें, 2-3 रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको ना कन्वर्जन सारी सिखा देती हूँ। स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, इसको मैं बंद कर देती हूँ, OBS को, कन्फ्यूजन ना हो ताकि। अच्छा, आपकी क्लास इस तरह खुली हुई है, ठीक है। ये आपकी क्लास खुली हुई है। आपने ये पीछे एडवांस ऑफिस ऑटोमेशन का जो फर्स्ट आपकी क्लास का पेज है, हमेशा इस लिंक से आपने इसको ज्वाइन करना है। देन ये आपकी आउटलाइंस है। सेकेंड थिंग, आपकी आउटलाइंस है। आउटलाइंस मैंने क्यों पोस्ट किए हैं? मैंने सिर्फ इसलिए किए हैं कि आपको पता हो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं। जो हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें हमने किया था नोइंग योर कंप्यूटर। तो नोइंग योर कंप्यूटर इज़ अ बेसिक, ठीक है, वो बेसिक है। बेसिक में क्या था, आपको कंप्यूटर के अंदर आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, और उसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन क्या है, सॉफ्टवेयर्स कैसे चेक करते हैं, बेसिक्स चीज़ें थी। ये उसी का फर्दर
अगला स्टेप है, एडवांस स्टेप है, यानी कि आपने कंप्यूटर परचेज़ कर लिया, ठीक है, हाउ टू परचेज़ भी मैंने उसमें डाला था। आपने कंप्यूटर की परचेजिंग कर ली, वेल एंड गुड, सब कुछ हो गया। अब भाई आपने अपनी नीड भी तो पूरी करनी है। अब शॉपकीपर को तो नहीं पता कि आपकी नीड क्या है, वो तो आपको विंडो सेट करके दे देगा। अब आपने अपनी रिक्वायरमेंट सेट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें शॉप वाले से करवाएं। आपने उससे कहा है मुझे कंप्यूटर परचेज़ करके दें, ठीक है, आपने उससे ले लिया, 7 विंडोज़ ले ली, उसमें डाल दी। अब कुछ सॉफ्टवेयर उसमें चले, वर्ड ऑफिस वो डाल देते होते हैं मोस्टली। अब आपने अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉलेशन करनी है, वो कैसे करेंगे? अब फिर भागे हुए जाएंगे? नहीं, खुद करें, खुद इंडिपेंडेंट काम करें। यानी कि अगर कहीं हर्डल आ जाती है तो बैठे ना रहें, खुद ही काम करें, खुद ही सेट करके काम शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इस चीज़ में। अब ये टॉपिक है सबसे पहला आपका, इस जर्नल प्रोसेस का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस को जो मैंने इसमें बताना है, आप उसके बाद कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ ग्राफिक्स के मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो एडवांस में बताऊंगी। क्यों? क्योंकि क्रैकिंग ज़रा मुश्किल होती है सॉफ्टवेयर्स की। तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इसको हम लेके चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में आप किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर, इवन कि मैं आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करना, आपके हार्डवेयर को मैनेज करना, वो सारा बताऊंगी। सेकंड थिंग, डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये भी हमारा फंडामेंटल्स के आगे फर्दर एडवांस स्टेप है। उसमें एमएस वर्ड को मैंने बेसिक यूज़ करना बताया था। इसमें आप इस लेवल का एमएस वर्ड करेंगे कि आप किसी ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले सकें और उस पर काम कर सकें, या फिर अगर हम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो चेंजेस करनी है, अमेंडमेंट्स करनी है, मैनेजमेंट करनी, वो आप उसको खुद कर सकें। और जैसे रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, उसको मैनेज करना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा हेड एंड फुटर समथिंग इस तरह करके। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इसमें डाली है, आप एक्सेल की फ़ाइल को वर्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल के डेटा को आप इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप किसी फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने इसमें देखनी है। तीसरी चीज़, प्रोफेशनली प्रेजेंट योर वर्क। अच्छा, प्रोफेशनली प्रेजेंट योर वर्क, इसमें क्या आएगा आपके पास कि आपका पावर पॉइंट तो सारा आता है, ठीक है, बेसिक चीज़ें सबको आती हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, लेकिन वो बेसिक्स थी। अब हमने कैसे मार्केट लेवल पे और ऑफिस लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे हमने किस तरीके से अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस को मैनेज करना है, उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, उसके कलर्स कैसे हमने यूज़ करने हैं, उसको हमने वीडियोस में कैसे कन्वर्ट करना है, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट, सम टाइम हमें अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ जाता है पीडीएफ में, और फिर अगेन इसको रिवर्ट बैक पीडीएफ टू एमएस वर्ड या पावर पॉइंट। इसमें मैं आपको 2-3 सॉफ्टवेयर्स बताऊंगी कन्वर्जन के। उसमें क्या होगा, एडिट, कन्वर्ट, क्रिएट, सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं, और उसमें आप वहीं पे भी चेंजेस कर सकते हैं पीडीएफ में। वर्किंग विद डिजिटल नोटबुक, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ीचर है इसका, यानी कि सॉरी, पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है, वन नोट के नाम से। नोटबुक क्या होती है, आपके पास डायरी होती है, आप उस पर लिखते हैं, डायरी उठा उठा के आप हर जगह लेके जा रहे होते हैं। तो उस चीज़ को हमने डिजिटलाइज कर दिया, वो आपके सेल में भी आ जाएगी, आपके लैपटॉप में भी आ जाएगी, ठीक है, दोनों में वो आ जाएगी। और सेम वही पेजेस होते हैं, उसी तरह उसमें आप ड्राइंग कर सकते हैं, उसमें आप ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, और कोई ग्राफ बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्टिकी नोट छोटे छोटे आप अपने बना सकते हैं, डे को मैनेज कर सकते हैं, काम को मैनेज कर सकते हैं, और अलार्म भी लगा सकते हैं। और डिजिटल नोटबुक को आप अपने कैलेंडर के साथ भी लिंक कर सकते हैं, वो आपको इंडिकेशन दे देगा कि जी आप काम पेंडिंग है। ट्रबल शूट योर वर्क, ये आपके 5 टॉपिक्स के साथ साथ चलेगा। ये मैंने स्पेशल रखा है क्योंकि इसके बगैर ट्रेनिंग लेना बेकार है। क्यों? अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, भागे जा रहे होंगे किसी के पास, जी मुझे ये बताएं जी मुझसे ख़राब हो गया, नहीं, आपने इसको खुद करना है। अब हम आते हैं इसकी तरफ। टॉपिक 1, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। इसमें क्या है, व्हाट इज़ डाउनलोड, व्हाट इज़ इंस्टॉलेशन, डिफरेंस बिटवीन डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन, वेबसाइट्स फॉर डाउनलोड, ठीक है। आज आपको यहीं तक ही मैं समझाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सी टेक्निकल बातें हैं जो कि हमें समझनी है,
वो मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी। अच्छा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और सेकंड, आपने ख़ुद अब फिर ना इसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे फॉर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन? चेक सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ लेके चलेंगे। जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पे फंडामेंटल्स वाला किया है उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उनको ज़्यादा यानी कि वो देखना नहीं पड़ेगा, उनको पता होगा सिस्टम रिक्वायरमेंट कहाँ से चेक करते हैं। फिर अगर आपके सिस्टम में ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है, उसको कैसे डील करना है, उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है, उसके साथ नए को कैसे कंपेयर करना है, आपको क्या पता चलेगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ये चीज़ें हम करेंगे। फिर ये प्रोसीजर है, ये इंशाल्लाह संडे को हमने ये तीनों चीज़ें करनी है। क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसीजर होगा, हाउ टू मैनेज एंड इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल प्रोग्राम यूजिंग कंट्रोल पैनल, दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी, विदाउट कंट्रोल पैनल एंड विद कंट्रोल पैनल। और अपडेट एंड अपग्रेड सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स मांगते हैं, कुछ अपग्रेड होते हैं, तो डिफरेंस क्या आता है, अभी मैं आपको सारा कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल बताती हूँ। अच्छा, डाउनलोड क्या होता है? डाउनलोड इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ अ फाइल और डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक चीज़ ये होती है ओवर अ नेटवर्क। अब ओवर अ नेटवर्क वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर क्या होगा? आपने एक वेबसाइट खोली, ठीक है, और वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करनी शुरू कर दी। अब वो वेबसाइट कहाँ से आ रही है? अंडरस्टूड है, पीछे को कंप्यूटर है, देन वेबसाइट आ रही है। तो उस कंप्यूटर से आप नेटवर्क के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू अपने सिस्टम पे लेकर आ रहे हैं कोई चीज़। अब मैं इसकी जनरल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक रोड है, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, हमने घर जा रहे हैं, तो हम उड़ के तो जा नहीं सकते, ना हम किसी और तरीके से जा सकते हैं, हम बाय रोड कन्वेंस के ज़रिए आएंगे। अब ये क्या सिस्टम है जी? अब बाय रोड से जब हम आ रहे हैं वो ओवर नेटवर्क हो जाएगा, और वन कंप्यूटर हमारा ऑफिस हो जाएगा, सेकंड कंप्यूटर हमारा दूसरा ऑफिस हो जाएगा, और सॉरी घर हो जाएगा। तो क्या होगा कि आप ऑफिस से घर जा रहे हैं बाय रोड। इसी तरह हम इंटरनेट से, क्लाउड पे से या वेबसाइट से फाइल उठा रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर पे उसको लेकर आ रहे हैं। ये जनरल ट्रांसफ़र प्रोसेस कहलाता है, ठीक। और दूसरा होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होती है? अब फॉर एग्जांपल, आप किसी के घर जाते हैं तो बाहर गेट पे खड़े हुए, आप कहते हैं मैं पहुंच गया हूँ या मैं पहुंच गई हूँ। अब आप घर के बाहर पहुँचे, घर वाले कहेंगे आप कहाँ हैं? आप कहेंगे मैं तो गेट पे खड़ी हूँ। अब आप गेट पे हैं, आप उसके घर के पास अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन अभी घर के अंदर नहीं आए। जो घर के ऑनर हैं उनको नहीं पता आप बाहर खड़े हुए हैं। तो सेम यही चीज़ होती है कि डाउनलोड का मतलब होता है कि आप घर के बाहर खड़े हुए हैं, कंप्यूटर को नहीं पता क्या है। जब आप घर के अंदर आएंगे तो आपको एक माहौल मिल जाएगा, आप उसके अंदर आएंगे और बैठेंगे, खाएंगे पीएंगे, जो भी एक्टिविटीज़ आपने करनी है, यानी कि प्रॉपर वे से अंदर आ जाएंगे। इसी तरह यही इंस्टॉलेशन के साथ होता है। कंप्यूटर के अंदर जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं सॉफ्टवेयर की, हर फाइल अपनी अपनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सेट हो जाती है, और वो प्रॉपर वर्किंग शुरू कर देती है। अब फॉर एग्जांपल, आप बैग लेके बाहर खड़े हुए हैं, अब वो तो कोई नहीं कहेगा ना कि बाहर ही खड़े होकर आपको चाय पिला देते हैं, बाहर ही आपको बेड लगा देते हैं, सारा कुछ बाहर कर देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। आप क्या करेंगे? अंदर आएंगे, बैग रखेंगे, गाउन वगैरह अगर उतारना वो उतारेंगे, सेट होंगे, फ्रेश होंगे, बैठेंगे आराम से। तो ये हो गया, आप सेट होगी, इंस्टॉलेशन होगी। अब हम इसको इस पे से लेके चलते हैं। ये डिफरेंस मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। ये दो वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक हैं, इससे आपको डाउट नहीं होगा कि वायरस आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। यहाँ से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ ज़रा करके, ताकि ना आपको थोड़ा सा ना डिफरेंस इसका पता चले। अब ये है जी डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड है। ये क्या है, इसको हम यहाँ से देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और 117 MB। अब ये तो मैंने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये घर में आ चुका है, यानी कि इंस्टॉल हो चुका है, ये कॉन्फ़िगर हो चुका है, ये रनिंग कंडीशन में, और अभी भी ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सामने करती हूँ जो मेरे सिस्टम में नहीं है। वो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में पहले उसको लेकर आएंगे, फिर उसको हम खोलेंगे, यानी कि उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे?
यही वाली वेबसाइट्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये वाली, एक सेकंड मैं इसको बड़ा करती हूँ, ये वाली फाइल हॉर्स एंड फाइल सीआर। अब देखिए मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, कहते हैं हमने तो कर लिया। भाई वो डाउनलोड हो गया, वो मान लिया डाउनलोड हो गया, लेकिन वो काम तो नहीं करेगा ना। वो तो काम कैसे करेगा जब उसको पता ही नहीं है मैंने फाइल सीआर का ये लिख रखा हुआ है। ठीक है, मैंने इस पर सिक्योरिटी लगाई भी है। मैं एक मिनट ठहरे, मैं पहले इसको हटा दूँ, ये एड्स वगैरह आ रहे थे। मैं एक सर्च करती हूँ नाइट्रो पीडीएफ। हमने नाइट्रो पीडीएफ सर्च किया, ओके हो गया। अच्छा जी, अब ये आपके सामने नाइट्रो पीडीएफ आ गया। अब आपने ये नहीं करना जी इसको फ़ौरन से क्लिक कर दिया या फिर इसको क्लिक कर दिया, नहीं। यू हैव टू चेक सिस्टम रिक्वायरमेंट। कैसे? अब ये क्या है? मैक मेरा मैक है? नहीं, ये भी मैक के लिए मेरा नहीं है। ये क्या है? विंडोज़। हाँ, ये रिकमेंडेड उसने लिखा हुआ भी, आप ये करें। और स्टार इसके फुल हैं, 239 MB का है। मैं इसको ज़रा खोल के देखूँ क्या है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता। अच्छा, ये आपका आ गया सारा, ये आपकी साइज़ वगैरह बता रहा है, डायरेक्ट डाउनलोड बता रहा है आपको। ये नाइट्रो का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मैंने अभी अनइंस्टॉल जान के किया था, मैंने कहा आपको मैं सिखाऊं कैसे करते हैं। अब मे बी ये मेरे सिस्टम से ना मैच कर रहा हो, मुझे कैसे पता चलेगा? ये 30th को रिलीज़ हुआ है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की। वर्जन क्या है, फुल वर्जन है, रिलीज़ हुआ है नहीं हुआ, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ये इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, ये इसका ओवरव्यू लिखा है, जो नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, ठीक है। यहाँ से आ गया ये टेक्निकल डिटेल्स। ये टेक्निकल डिटेल्स हर वेबसाइट पे जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वहाँ अवेलेबल होंगी। इस टेक्निकल डिटेल से अपने सिस्टम की डिटेल मैच करें। कैसे? मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पुराने जो लोग हैं ना उनको पता होगा मैं क्या कर रही हूँ। सिस्टम इंफॉर्मेशन, अच्छा ये तो ये मुश्किल हो जाएगा, आप यहाँ से देख लें। माय कंप्यूटर खोलें, सिस्टम प्रॉपर्टीज़, जस्ट ये खुल गई। जैसे मोबाइल में नहीं अबाउट होता है, वही चीज़ है। विंडोज स्पेसिफिकेशन, अच्छा जी विंडोज़ 10 है। अब हम दोबारा जाएंगे, इसको देखेंगे। हाँ, ये ऑपरेटिंग, ये जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है 11, 10, 8 और 7 को, ये 7 पे भी हो जाएगा। रैम कितनी है? अच्छा 2 GB या है पे हो जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड 4 है। अब मैं देखूँ मेरी कितनी है। 16 है, इजी, कोई इशू नहीं है इसमें। हार्ड डिस्क की स्पेस 2 GB और मोर होनी चाहिए। अब मैं हार्ड डिस्क भी चेक कर लेती हूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें हार्ड डिस्क में पास स्पेस है अभी, 35 GB फ्री है। इट मीन्स कि ये मेरे लिए सूटेबल है। तो इस तरीके से आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक करनी है। और एक और चीज़ चेक करनी है, फिर से हम इसको, अगर सॉरी इसको नहीं क्लिक करना था, इसको हम खोलते हैं और फिर सिस्टम पे जाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये बता रहा है इंस्टॉल हुआ है, सब कुछ हुआ है। और ये सिस्टम टाइप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बेस्ड प्रोसेसर है, यानी कि इससे मैच कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर आपका 32 बिट नहीं होना चाहिए, आपका हमेशा सॉफ्टवेयर 64 बिट पे ही चलेगा। ये नया आपका सॉफ्टवेयर, सॉरी ये नया सॉफ्टवेयर है ना PDF का, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बिट्स नहीं लिखे, अदरवाइज़ यहाँ पे बिट्स लिखे होते हैं 64 बिट पे। ये देखिए प्रीवियस नीचे आ रहे हैं इसके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन लेना चाहते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ होती है आपकी। अब मैं इसको डायरेक्ट डाउनलोड करूँगी तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड 64 बिट वर्जन, डाउनलोड 32 बिट वर्जन। तो उसने ये क्यों किया बाय डिफ़ॉल्ट? 32 कर सकता था, क्यों नहीं किया उसने? उसने देख लिया वेबसाइट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उससे देख लिया कि इसकी विंडो 10 है और वो अंडरस्टूड है 64 बिट होती है। उसने उसको ऑटोमेटिकली क्लिक कर दिया कि अगर मैं बेध्यानी में क्लिक भी करूं तो वो इसी को 64 बिट वाले को इंस्टॉल करेगा। अगर इसको करेंगे, देखें 197 स्पेस वो भी कम हो गया, लेकिन ये मेरे सिस्टम पे कभी भी नहीं होगा इंस्टॉल, क्योंकि मेरा मैच नहीं कर रहा। और इसकी रेपुटेशन गुड है, ये आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ तक क्वेश्चन आप कर लें, किसी ने कुछ पूछना है,
फिर हम आगे चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन करना है, ज़हन में कोई बात आ रही है इंस्टॉलेशन से मुतल्लिक, या कोई मेरे जो पुराने हैं ट्रेनिंग वो कुछ पूछना चाहें तो। जी सारा, मुझे पूछना था, अभी आपने कहा कि 64 बिट इस पे नहीं लिखा हुआ नीचे जो है उसकी डिटेल में, अगर ना लिखा हो तो तो फिर हम क्या करें? बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट होता है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ही देखें, 64 ये बिट ऊपर है, ओके। उसने बाय डिफ़ॉल्ट ये किया हुआ है ना। हाँ, हाँ, जी, 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 पता है ये कन्फ्यूजन तब क्रिएट होती थी जब हम पुरानी विंडोज़ पे थे, यानी कि 7 और एक्सपी पे थे। ठीक है, तो मोस्टली लोग वो यूज़ करते थे, अब मोस्टली लोग 10 और 11 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और किसी ने अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो कर लें। अच्छा सुमेरा बाजी, जैसे लैपटॉप का जो सॉफ्टवेयर आपने अभी इंस्टॉल करने का बताया, यही सेम प्रोसीजर मोबाइल का भी होगा? मोबाइल पे ओबीएस का मुझे नहीं पता, मैंने देखना पड़ेगा। वैसे प्रोसीजर यही होगा। मोबाइल पे रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर अलग भी होते हैं, वो भी आप ले सकते अच्छा, हैं। तो ये सेम लिंक हम मोबाइल पर अगर ओपन करके उसको चेक भी कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, अगर आपके पास एंड्रॉयड है ना तो उसमें ऑप्शन है। एंड्रॉयड का अपना भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, उससे रिकॉर्डिंग कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, हैवी नहीं होगा। अच्छा, सही। ठीक है ना। और टेक्निकल बातें कुछ और भी आपको मैंने बतानी, इसलिए अगर ये आपको समझ आ रही है तो ठीक है। आप आपने मुझसे क्वेश्चन करना है कि अगर हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा। मैं आपको वही चीज़ खोल के दिखाऊं फिर। किसी ने हाथ खड़ा किया, बोल लें। जी, बाजी मैंने पूछना था कि जैसे हमने सोर्स में ऐड किया ना डिस्प्ले कैप्चर, हम्म। तो ऑडियो या ऑडियो कैप्चर भी ऐड करना होगा ना, ऑडियो हाँ इनपुट या वो, ऑडियो हाँ, आउटपुट? अदरवाइज ऑडियो नहीं आएगी ना। ये जैसे सिस्टम साउंड भी आपने इनपुट। करना है, माइक्रोफोन भी करना है, और डिस्प्ले कैप्चर भी। माइक्रोफोन जो मैं बोल रही हूँ ना हम्म। वो जाएगा। अब देखो यहाँ नीचे स्टेटस दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस, और लाइव को क्रॉस हुआ हुआ है, यानी कि मैं लाइव नहीं हूँ। ठीक है, ठीक ये है। साउंड वगैरह तो आएगा आपका। और नगमा बाजी, आपने कुछ पूछना है? कौन बोल रहा था, बोले। जी सारा, मैं सॉरी। बोले बोले, जो भी बोल रहे बोले। हाँ हाँ बोले, हाथ खड़ा किया जिन्होंने, बोले। सुबह मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये डाउनलोड करने का जो आप बता रही थी कि सिस्टम में अगर पहले से मौजूद हो तो फिर वो कैसे वो डाउनलोड होगा? नहीं होगा ना फिर तो? डाउनलोड फिर हो अपडेट जाएगा। कैसे होगा? इन्हीं के देखिए, आपके घर में एक मेहमान आया, दूसरा मेहमान नहीं आ सकता। मैं लेकिन इसको कहने का अपडेट मतलब कैसे है, करें? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब ये मेरा इंस्टॉल्ड है ना, ये मैंने एक और सेटअप इंस्टॉल किया, ये सेटअप कहलाता है। और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो चुका है, यानी कि सेटअप जो होता है ना, एक पूरा समझ लें कि एक कपड़ों का बैग आपने ला के रख दिया, अभी आपने किसी को कपड़े नहीं दिए, आपने बस बैग ला के रखा हुआ है, इसको बैग समझें। अब मैं इसको जब डबल क्लिक करूँगी ना तो वो कपड़े सारे सबको मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि चीज़ें सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। देखें, ये मैंने आपको प्रोसीजर बताना है ना, इसलिए मैं अभी ज़रा आप क्वेश्चन कर लें, फिर ये मैं आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाती हूँ एक चीज़ की। अच्छा, आंटी सुमेरा पता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, हाँ बोलें। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये आपने जो 2 बताई है ना वेबसाइट्स, फायर हॉर्स और फायर सीआर, इसके अलावा कहीं से भी और डाउनलोड करेंगे तो डेंजर होगा? डेंजर होता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक है ना, अच्छा, मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं, ये जो प्रोफेशनल है ना मोस्टली यूज़ जी। करते हैं। क्योंकि एक hippo.com है, वो मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगी, उसमें ना एड्स होते हैं, और एड्स के साथ ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ना, साथ कोई और भी हो जाएगा, जैसे एंटीवायरस ही वो, अच्छा, तो वो फिर आपका सिस्टम बिल्कुल फारग कर देगा। ओके। तो इनके ऊपर सब कुछ अवेलेबल होगा जो भी हम चाहेंगे? सब कुछ है, ये अच्छा, बहुत ठीक बड़ी वेबसाइट है। मैं भी आपको ओके, फाइल सीआर पे ओके, काम करके दिखाती हूँ। ओके, जज़ाक। भैया की अच्छा, हम फाइल सीआर के ना ये फर्स्ट पेज पे जाते हैं। फाइल सीआर में ये देखें, कैटेगरीज, विंडोज़, मैक और एंड्रॉयड, इवन एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं। अभी मुझसे किसी ने पूछा था ना ओबीएस, आप ओबीएस फॉर एंड्रॉयड भी कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको इंस्टॉलेशन और ये इसका डिफरेंस डाउनलोड का बताना चाह रही हूँ ना, एक सॉफ्टवेयर हम करते हैं, छोटा करूँगी ताकि टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो। आप में से मुझसे पता नहीं किसने पूछा था ऑफिस का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। नाइट्रो पीडीएफ। सुमेरा, जी, बोले फराबाजी। मैं ये कह रही थी कि अगर आप ओबीएस करके दिखा देती हमें, ओबीएस ही करके। मैंने
ऑब्वियस तो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, मसला ये है। बेहतर नहीं होता? नहीं वो ऑब्वियस, आपका क्योंकि हुआ हुआ इसलिए आप नहीं कर सकते उसको, हाँ वो डुप्लीकेट हो जाएगा। आपको पता है नीचे रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस है ना, मैं ओबीएस बंद करूंगी तो सारी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। बिल्कुल। मैं आपको नाइट्रो करके दिखा देती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आती है वाली। मैं हाँ, बताती ठीक है, हूँ, मैं चलेंगे, बताती हूँ। अभी देखती हूँ फिर मैं ठीक है, इंशाल्लाह। आप देख लें ज़रा ये। अच्छा देखें, ये ज़रा मैंने, सॉरी, आपने करना है क्लिक जी। अच्छा ये विंडो है, ठीक है, ये विंडो है। हमने नाइट्रो पे क्लिक किया, ठीक है, ओके। नाइट्रो पे क्लिक किया, ये सारे, अभी मैं ऐड बंद कर दूंगी जब इस पर क्लिक कर लूँगी तो ये आपको बता रहा है मैंने जस्ट डायरेक्ट डाउनलोड। अब एक बात आपने याद रखनी है, ये मेहमान अभी आ रहा है, घर में नहीं आया, ठीक है, अभी रास्ते में है। ये मैं आपको इसी तरह एग्जांपल दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए ना। अब वो क्या कर रहा है, जनरेटिंग डाउनलोड लिंक, और पासवर्ड उसने नीचे दिया हुआ है जिप का, आप देखिए सक्सेसफुल लिखा हुआ है, एंड क्लिक टू डाउनलोड। उसके आपने जल्दी जल्दी क्लिक नहीं करना, आपने उसको फॉलो करना है कि वो क्या किस टाइम पे हमें कह रहा है। आपने इसको करना है, ये पासवर्ड सिंपल इसका 1 2 3 होता है, क्लिक टू डाउनलोड। अब वो मुझसे पूछेगा वेयर यू वांट टू डाउनलोड। अब मैंने इसको कहा है डेस्कटॉप पे, इसलिए कर रही हूँ आपके लिए आसानी हो जाए, अदरवाइज़ मैं अपनी डी ड्राइव में करती होती हूँ। ये नाम लिखा है, एज इट इज़ रहने दें। अब वो देखिए इसमें मैंने ये सिक्योरिटी लगाई हुई ना, वो नहीं करने देगा इसको। एक मिनट, कंटिन्यू टू साइट, ये मैं आपको भी बताऊंगी। इससे ये होता है कि जो आपके ना सिस्टम में ना उल्टी सीधी चीज़ें, यानी कि वायरसेस वगैरह नहीं आते। इसको मुझे थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑथेंटिक है, इसको मैंने खुद डाउनलोड किया था। हाँ जी, अब देखिए इसने डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा अब ये क्या हो रहा है ये एक तरह से आपने फॉर एग्जाम्पल दराज से पार्सल मंगवाया है, ये दराज से समझ ले पार्सल आ रहा है आपके घर, आपने उसको खोला नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अभी मेरे से कुछ मिनट्स लेगा और ये इसको सेव करेगा, फिर मैं आपको ये ना डाउनलोड करके दिखाती हूँ। और हाँ एक और बात, ड्यूरिंग डाउनलोड आपने इसको क्लिक करके खोलने की कोशिश नहीं करनी, ये फ़ाइल वहीं करप्ट हो जाएगी और वो फिर आपके लिए ना प्रॉब्लम ही होगी, दोबारा करें डाउनलोड। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है ये। अब मैं इसको खोलूँगी नहीं, क्यों, अनकन्फर्म्ड, अभी कंफर्म नहीं है कि ये है क्या। क्यों कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये इन प्रोसेस है। मैं इसको खोल दूँ, असल में ना ये एड्स बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, काम नहीं करने देते। तो ये एक्सटेंशन मैंने सिक्योरिटी की लगाई हुई यहाँ पे अब वो उससे ही क्लियर हो जाएगा। इसी स्नाम में जब तक ये होता है ना, मीनवाइल हम ये खोल लेते हैं फाइल हॉर्स, ये भी है आपकी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल रिलैक्स फ्री होके आप कर सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटी है इसमें, आपको वायरस साथ नहीं मिलेगा। अब आपने देखा होगा सेम सेटअप है और इसका भी सेम सेटअप है, ये ऊपर लिखा हुआ है। हमें विंडो चाहिए और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रिलीज़ ऊपर आएंगे इसके, ये मेलवेयर बाइट्स है, ये जो मैंने यहाँ किया हुआ है, इससे एड्स और ये स्पाईवेयर एंटीवायरस वगैरह सारा सेट रहता है। ब्राउज़र्स हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या लेना है। अब हम यहाँ से भी ज़रा नाइट्रो ही सिलेक्ट करते हैं, आपको सेम चीज़ें बताती हूँ। नाइट्रो किया, क्लिक किया, ये देखें। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है फ्रीवेयर, ये दोनों वेबसाइट्स यूज़ होती हैं, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा प्रेफर आपको ये करूँगी क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ वो आपकी ना क्या कहते हैं ट्रायल पे नहीं होगी, ये ट्रायल पे होंगी। देखें ये ट्रायल है, ये ट्रायल है, ये फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई आपको पेमेंट नहीं करनी, कोई क्रैकिंग नहीं करनी, जस्ट डाउनलोड किया और शुरू हो गई काम करना अपना। ये यहाँ से आप वही देखें सेटअप है राइट साइड पे, फ्री डाउनलोड लाइक दिस, कि हमने इसको किया था, यहाँ पे आ रहा था फ्री डाउनलोड। इसको खोल के देख लेते हैं, वो आ रहा होगा फ्री डाउनलोड, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है डाउनलोड। सब इन दोनों का सेटअप सेम है ना, तो मैंने इसलिए आपको बताया, आपके लिए आसानी हो जाएगी। वर्जन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं तो रेकमेंड करूँगी लेटेस्ट वर्जन। और एक और चीज़ है आपके लिए, आप कभी भी ओल्ड सॉफ्टवेयर को नई विंडो पे यूज़ ना करें। एक डिसएडवांटेज नंबर 1, आपका सिस्टम स्लो रहेगा,
नंबर 2 कि आपको जो नई फैसिलिटीज़ सॉफ्टवेयर में आएंगी वो आपको नहीं मिलेंगी, और एक वक्त आएगा 2 महीने 3 महीने चले 4 महीने कर लें, आपको वो सॉफ्टवेयर काम करना छोड़ देगा, जैसे कहते हैं ना क्रैश हो गया, क्रैश हो जाएगा वो, और जो उसमें बचा हुआ काम जो आपका पड़ा हुआ होगा ना वो भी छुट्टी हो जाएगी, वो भी आपको नहीं मिलेगा। अभी देखिए ये टाइम क्यों ले रहा है, पूरा एक 239 MB का ये MB की फ़ाइल को ये आपके सिस्टम में ला रहा है। अब इस पैकेज में क्या है, इसके अंदर एक फ़ाइल होती है जो कि कहलाती है सेटअप फाइल, लाइक दिस। अब मैं आपको अपनी एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको मज़ीद सेटअप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये फॉक्सेट रीडर था, मैंने कल इंस्टॉल किया है। ये क्या लिखा हुआ है, setup.exe। ये क्रैकर है, ये रीडमी फाइल है। रीडमी फाइल किस लिए होती है, ये टेक्स्ट की फ़ाइल होती है, ये आपको सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन देती है और उसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो थोड़ा बहुत आपको ना उसमें बता दिया जाता है। कई दफ़ा आपको स्पेसिफिकेशन दी होती है कि विंडो कौन सी होनी चाहिए, लाइक दिस, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फ़ाइल आपकी सेटअप वाली होती है जिससे हम इंस्टॉल करते हैं। एक और चीज़ आपको दिखा देती हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर सारे रेडी रखे हुए थे, मैंने कहा था कि आपको मसला ना हो। अभी मैंने कैप कट किया है इसकी .exe। हमने पिछले कोर्स में फ़ाइल एक्सटेंशंस पढ़ी थी, इसीलिए मैंने पढ़ाई थी कि आपको ये पता चल जाए कि हम फाइल एक्सटेंशन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। exe स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। इस पे आप काम नहीं कर सकते, इसको आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नॉर्मल फाइल की तरह नहीं खोल सकते। एक तरह से ये सबसे बड़ी फ़ाइल होती है और सबसे जो कहते हैं ना रुतबे में बड़ा होना, जैसे ये वो चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक सॉफ्टवेयर होता है ना उसकी सारी फाइल्स कंबाइन हुई होती हैं। अब जैसे ये देखें सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं। अब मैं ऑफिस खोलती हूँ, ये सेटअप फाइल है और बाकी फाइल्स ये पड़ी हुई हैं। ये मेरा 86 नहीं है 64 बिट। अब ये इसमें से यहाँ से पहले उसको उठाएगा, उसको क्लीन करेगा, मैंने सॉरी डिलीट की हुई यहाँ से, और फिर वो जो इंस्टॉलेशन करनी है वो उसको करेगा। ये देखें ये एक फाइल के अंदर होते हैं। मैंने इसको खोला है ना, थ्रेड फाउंड कर दिया उसने। ये देखिए OBS मैंने ये रखा हुआ है, एक्सी की फ़ाइल है। ये कहने का मतलब है सारी एक्सी की फ़ाइल है। ये सेटअप कहलाते हैं, बहुत कीमती होते हैं हम IT वालों के लिए। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, लाइक दिस। अब इसके अंदर पूरा इलस्ट्रेटर है इस एक फ़ाइल में। आप कहेंगे एक फ़ाइल के अंदर कैसे है, जैसे आप बैग के अंदर कपड़े डालते हैं। अब आप बैग लेके जा रहे हैं, किसी को क्या पता बैग के अंदर क्या है। आप बैग के अंदर पैसे भी छुपा के रख सकते हैं, वो किसी को पता तो नहीं चलेगा ना। कहने का मतलब है हर किस्म की चीज़ आपके बैग में होगी और बैग आपके हाथ में होगा। आप जहाँ जाके खोलेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इन प्रोसेस लाना, उसको अपनी अपनी जगह दे देना। अब हम बर्तन की मिसाल में इसलिए दूंगी कि हमें ज़्यादा अच्छी समझ आती है। आप बर्तनों का सेट लेकर आए हैं बाज़ार से, वो आपने ला के टेबल पे रख दिया बॉक्स। जब आप बर्तन निकाल देंगे तो वो बॉक्स में नहीं रहेंगे, फिर वो इंस्टॉल हो जाएंगे आपकी किचन में इन यूज़। इंस्टॉलेशन को आप शॉर्ट में अब ये कह सकते हैं इन यूज़। डाउनलोडेबल फाइल इन यूज़ नहीं होती, जबकि इंस्टॉल्ड फाइल या इंस्टॉल्ड प्रोग्राम इन यूज़ होता है। यानी कि आप उसके अंदर एडवांटेजेस को ले सकते हैं। कैसे, अब हम इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा रह गया बस ये। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन करना है तो जब तक ये हो जाता है इसके ऊपर करते हैं। ओके, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको भी आपने ड्यूरिंग प्रोसेस नहीं छेड़ना, वो ख़राब हो जाएगा काम आपका, बिल्कुल सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 230 अभी वो उसको कर रहा है सेट। अभी भी मैं इसको नहीं छेड़ सकती क्योंकि अभी ये ब्लू हमारे पास बाहर अवेलेबल है, इस तरह नहीं आ रहा। शो इन फोल्डर आना मस्ट है। ये देखिए, अच्छा जी ठीक है, पता नहीं इसने इंस्टॉल किया कि नहीं। ये कर दिया आपको, देखें ये मुझे बैग मिल गया। ठीक, मैं अब इसको पहले उठाती हूँ यहाँ से, Ctrl+X किया, और मैं जिसमें सॉफ्टवेयर अपने रखती हूँ वहीं रखती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हम कैसे काम करते हैं। इसको आपने इस तरह क्लिक करके ना, इस तरह खोल के कभी भी काम नहीं करना। मैं आपको फिर बता रही हूँ। फ़ौरन से
जो ज़िप फाइल होती है उसको इस तरह क्लिक करके खोल के नहीं करना, उसका ये होगा कि वो काम कुछ भी नहीं होगा, आप बैठे रहेंगे, वो नहीं चलेगी फाइल्स। आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल एक मिनट, अच्छा आपने करना क्या है, मैं सारी चीज़ें बंद करती हूँ, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और उसको करना है एक्सट्रैक्ट हेयर, यानी कि सामने यहीं पर। क्या पासवर्ड था, 1 2 एंड 3 एंड ओके। एक्सट्रैक्टिंग, अब ये क्या हो रहा है, अभी भी इसने इंस्टॉलेशन नहीं किया, अभी उसने ये मुझे फोल्डर खोल के दिया कि हाँ भाई अब तुम काम कर लो। अब मैं क्या करूँगी, ये है MSI की फ़ाइल या फिर एक्जी की फ़ाइल, आप इसको करेंगे, देखें यहाँ लिखा हुआ विंडो इंस्टॉलर पैकेज, इसको करना है डबल क्लिक, प्रिपेयर टू इंस्टॉल। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है। हमने घर में आके चीज़ें खोल दी हैं सारी, ठीक है। अब हम जगह अपनी जो जिस अलमारी में जानी है उस अलमारी में जाने लगी है। अब मैं आपको बताती हूँ, वो पूछ रहे हैं किस अलमारी में रखनी है, मीन्स कि किस फोल्डर में आपने इसको डालना है। वो मुझे बता रहा है कि आप सी प्रोग्राम फाइल्स नाइट्रो में हैं। मैंने कहा ओके ठीक है फाइन, इसको इसी तरह करो। वो कह रहा है PDF की एक्सटेंशन वर्ड में ऐड करनी, मैंने कहा नहीं करनी है तो उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉक्सेट किया हुआ है तो मैं इसको नहीं करना चाह रही। अगर इसको क्लिक करेंगे तो हो जाएगी ऐड, करके दिखा देती हूँ, बाद में इंस्टॉल कर दूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अब हम इसको जगह पे लगा रहे हैं, अब ये चीज़ें अपनी जगह पे जा रही हैं। चीज़ें तो मैंने आपको आम वे में बताया, इट मीन्स कि आपकी जो आपने चीज़ इंस्टॉल की है, नाइट्रो आपने नेट से डाउनलोड किया है, अब आप उसको सिस्टम में एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। प्रोसेस अभी देखें अपडेटिंग कर रहा है, अब वो आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा, आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे कोई आइकन आ रहा है नाइट्रो का, नो, अभी हम देखेंगे ज़रा, मैंने इसलिए इसको किया, यहाँ पे आप देखिएगा पीछे आ जाएगा यहाँ पे आइकन, ये इन यूज़, नाउ इन यूज़, यानी कि यूजेबल है। पहले ये यूजेबल नहीं थी, ये होगा थोड़ा सा इस तरह फ्लैश वगैरह होता है। आई डोंट वांट टू लॉन्च, जस्ट फिनिश, और ये आपका नाइट्रो PDF। अब मुझे बताएं पहले था नहीं, मैंने पहले मैंने पहले पैकेज इंस्टॉल किया, ठीक है, फिर मैंने इसको खोला। अब मैं इसको खोलती हूँ, अब मैं आपको बताऊँ इसमें क्या लिखा हुआ था। इसमें देखें रीड मी क्या लिखा हुआ है, वो मुझे बता रहा है कि आपकी अगर कोई पुरानी फाइल पड़ी तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, सारा उसका प्रोसेस लिखा हुआ है। अब हम जाते हैं जनाब इसको खोलते हैं, ठीक है, इसको मैंने किया इंग्लिश, डू यू वांट इन इंग्लिश, यस, ये अब खुल गया आपका। ये होता है आपका ये होती है इंस्टॉलेशन, यानी कि प्रोग्राम इन यूज़ हो जाता है, डाउनलोड में इन यूज़ नहीं होता। आप चीज़ ख़रीद के अपने कंप्यूटर में डालते हैं, यानी कि ख़रीद के बाज़ार से लाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में हम नेट के सर्वर्स के ऊपर जो बड़े बड़े वहाँ पे कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं नेट पे, वहाँ से आपने इसको क्या किया है, अपने सिस्टम में अभी लेकर आए हैं, परचेज़ किया है। चीज़ ख़रीद के बाज़ार से लाते हैं ना, वो मैंने बाज़ार से लाई और मैंने उसको यहाँ रख दिया, ये मैंने इस ड्राइव में रख दिया। अब मैंने इस ड्राइव में रख तो दिया, मुझे फिर ख्याल आया कि तो यहाँ पे पड़ी रहेगी, मुझे उसको यूज़ करना है। फिर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया और फिर मैंने इसको इन यूज़ किया। ये है जनरल प्रोसेस। यही प्रोसेस OBS के साथ आप करेंगे, यही प्रोसेस आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ करेंगे। लेकिन ऑफिस इंस्टॉल करने में थोड़ी सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा पैकेज होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और विजियो, जितने भी उसमें चीज़ें, तो वो मैं आपको इंस्टॉल करना इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगी। इसमें क्या है कि सारी चीज़ें होती हैं। वो फिर आपसे पूछते हैं डू यू वांट टू इंस्टॉल ऑल पैकेज या ओनली वन, उसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। शायद मैं इसको खोलती हूँ माइक्रोसॉफ्ट को, इसको मैं चलाती हूँ, ये अब ये वही स्क्रीन है, ये देखिए पीछे एक्जी की फाइल है। अब ये क्या कह रहा है आपको, डू यू वांट टू इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन 2016, 13, ये सारी आपसे पूछेगा पहले। फिर यहाँ पे इसको डिटेल में ही रहने देना आपने, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब ये जो चीज़ें टिक हुई हुई है ना, और यहाँ जो टिक हुई हुई हैं, ये मैंने अभी करंटली इंस्टॉल किया था परसों, तो आपने चीज़ें क्लिक करके जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है, वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ब्लू सी बार आएगी और सारा कुछ वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और फिर आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर सेट हो जाएगा, और ये इंग्लिश में। अब जब जो हमने काम किया था, अभी मैंने नाइट्रो का, हम ज़रा वर्ड खोलते हैं,
मैंने उसको कहा था एक्सटेंशन ऐड करो, अब हम देखते हैं उसने ऐड भी किया कि नहीं। अब आप ये देखें, नाइट्रो ऐड कर दिया उसने, मैंने फॉक्सिट ऐड की तो वो भी ऐड कर दिया। इन्हीं के अब ये क्या है, ये क्यों है? एक्सटेंशन का मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर को उठा के किसी न किसी छोटे से ज़रिए से इसके साथ लिंक कर दो। उससे क्या होता है, आप यहाँ से इजीली पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं यहाँ से फाइल पे जाएं, फिर सेव एज करें और फिर उस पर जाके करें पीडीएफ। नो, आप यहाँ से क्रिएट पीडीएफ करें, डायरेक्ट ही जो भी कुछ होगा पीडीएफ में बन जाएगा आपका। और ये इस तरह फॉक्सिट है, एक क्लिक पे हम लोग करते हैं ना, आप लोग अब तो सारे कंप्यूटर सारे यूज़ करते हैं, सेव एज करते हो आप लोग, फिर वहाँ से आपने जाना होता है जी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दिस पीसी किया, मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, अब मैं यहाँ से खोलूँगी जी, मैं इसको कहूँगी पीडीएफ। ये भी तरीका सही है, नो डाउट ये गलत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये ईजीएस्ट वे है, किसी सॉफ्टवेयर का प्लग इन आप कर लें और पीडीएफ को ईमेल भी कर सकते हैं। ये था आपका बेसिक, किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। कि रिवाइज कर देती हूँ आपको। डाउनलोड, आपने अपने कंप्यूटर में चीज़ मेन सर्वर से कॉपी कर ली है, अभी इन यूज़ नहीं है। इंस्टॉलेशन के बाद वो कॉपी की हुई चीज़ में क्या फीचर्स हैं वो सारे आपके इन यूज़ हो जाएंगे। ये डिफरेंस होता है आपका। अब मुझे बताएं, आज जो आपने पढ़ा है इसमें से कितनी चीज़ें आपको आती थी टेक्निकल? वैसे तो पता है मुझे, बाज़ लोग क्या करते हैं, जस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, डबल क्लिक किया, जो मर्ज़ी करो, आगे से मैसेज आ रहा होता है नहीं करना, इस पर नहीं होगा, 64 बिट नहीं है, ये 32 बिट की फ़ाइल है, आप फिर भी उसके साथ लगे हुए होते हैं। ये चीज़ नहीं करनी। पहले ध्यान से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट अपनी देखें, सॉफ्टवेयर की देखें, वो सूटेबल है नहीं है, अच्छा ठीक है कुछ और दूसरा वर्जन ले लें, उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है। और हार्मफुल जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर, आपने कहीं और से की तो हार्मफुल होंगे। एक और बात भी है, किसी भी सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यानी कि अवेलेबल होती है, उसके अंदर भी ट्रायल वर्जन्स होते हैं, कुछ क्रैक वर्जन्स होते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, क्योंकि एडवांस कोर्स था, मैंने इसमें ज़्यादा छोटी छोटी बातें नहीं बताई हूँ, मैं पहले उसको क्लियर कर चुकी हूँ। ये जनरल प्रोसेस है आपका। कल इंशाल्लाह आपको मैं और थोड़ी सी टेक्निकल बातें बताऊंगी, क्योंकि आज आपको मैंने आइडिया दिया कि हमारा काम किस तरह का होगा, फिर हम प्रॉपर वे से करेंगे और टेक्निकल बातें। हाँ जी।